हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज भैया, आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो क्लास 12 का सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर भी है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग हर एक चीज तो समझते हुए आगे बढ़ेंगे। भैया बताओ, तैयार हो कि नहीं? चलो, सबसे पहले कुछ हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, फिर से लिख दे रहे हैं। चलो, एज यू अवेयर, ह्यूमन आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन एंड बीबी पेरस ऑर्गेनिज्म। बोले हैं कि भैया, जैसा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन जो होते हैं, जो मानव होते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूशन ऑर्गेनिज्म होते हैं और बच्चे देने वाले बीबी पेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब तो रिप्रोडक्टिव इवेंट है, जरा हम इनके इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले गैमेट का बनाना। गैमेट का बनाना, सबसे पहले हम लोग गैमेट बनाएंगे। तो गैमेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? पहला तो गैमेट बन गया, अब दूसरा क्या हो जाएगा? इंसेमिनेशन। दूसरा क्या हो जाएगा? इंसेमिनेशन। तीसरा क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। चौथा क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। पांचवा पांचवा फंक्शन क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन। अब भैया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो अब यूट्रस से एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन करवाएंगे। इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? अब इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद 9 महीने का इंतजार हो जा, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी या फीटस। पार्चुरेशन। आठवां क्या हो जाएगा? लैक्टेशन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम लोग गैमेट बनाएंगे, फिर इंसेमिनेट करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। ठीक है, चलो हम लोग एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या भैया? सबसे पहले हम लोग गैमेट बनाएंगे, इसलिए गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म इन मेल। मेल में क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। ओवम इन फीमेल। और फिर उसके बाद जब मेल और फीमेल में गैमेट बन गया, मेल और फीमेल में गैमेट बन गया, तो अब हम लोग ट्रांसफर करवाएंगे। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जैसे हम बोले इंसेमिनेशन। फिर उसके बाद फ्यूजन हो जाएगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, जैसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस is followed by the formation and development of blastocyst and its attachment of the uterine wall, जिसे हम बोलेंगे implantation। फिर उसके बाद implantation हो जाए, अब उसके बाद बच्चा डेवलप करना शुरू हो जाएगा। बच्चा डेवलप करना शुरू हो जाएगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, जैसे हम बोल रहे हैं जेस्टेशन। फिर उसके बाद 9 महीने बच्चे रेडी हो जाने के बाद अब इनका डिलीवरी हो जाए, तो डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। फिर यू हैव लर्न डी इन दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अतर आफ्टर प्यूबर्टी। बोले ये सारी रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है वो आफ्टर प्यूबर्टी होता है। देयर आर दी रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन अ मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जांपल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन अ ओल्ड मैन। बोला है कि स्पर्म फॉर्मेशन इवन
ओल्ड मैन भी कर सकता है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर लेकिन वहीं पे बोला ओवम की बात है, तो ओवम रुक जाता है, ओवम बनना रुक जाता है एट द एज ऑफ 50 ईयर, मतलब बोला है 50 ईयर में जो ओवम होता है वो बनना रुक जाता है, इसके बाद ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। चल, अब हम आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन अ पेल्विस रीजन, ठीक है। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। चलो अब हम लोग समझते हैं। हम लोग एक मिनट, सबसे पहले हम आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें हमें देखने को मिलता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जिसे हम बोलते हैं टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, सॉरी यार, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी एसेसरी डट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो अपना मैनेज कर लेना, ठीक है। ठीक है, एसएससी डट में सबसे पहला आ जाता है, सबसे पहले एसएससी डट में 4 डट होते हैं टोटल। हमारे सबसे पहले हम बात कर दिया है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, बताओ भैया कौन से डट होते हैं? 4 डट होते हैं, ठीक है। रेटे टेस्टिस, दूसरा वासा इफ्रेंसिया, तीसरा इपिडिडामिस, चौथा वास्ट डिफरेंस। अभी हम इन सारी बातों तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अब एसएससी ग्लैंड में हम आ जाते हैं, तो एसएससी ग्लैंड में सबसे पहले कौन सा आ जाता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा सेमाइनल वेसाइकल। अब बात है इसमें से जो ये क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल जो होता है ये 1 पेयर होते हैं, सेमाइनल वेस्टल साइकिल जो होते हैं 1 पेयर होते हैं, और ये 1 होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या नाम है, एसएससी डट हो जाएगा और एसएससी ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पेनिस आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। आई होप तुम लोग को समझ में आ जाएगा, हो जा, ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं?
चलो एक बार एनसीईआरटी तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट एरिया लोकेटेड इन अ पेल्विस रीजन, हमने देख लिया। इट इंक्लूड ऑफ द पेयर ऑफ द टेस्टिस अलोन विथ अ एसेसरी डट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, जो कि पेनिस होता है। अब उसके बाद इसके बाद अब डेप्थ में हम लोग शुरू कर रहे हैं। डी टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच इटाल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं भैया? स्क्रोटम, ठीक है। तो अब हम लोग इसका बढ़िया से डिटेल में और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो टेस्टिस की बात कर दिया है, यहीं पे हम बना देते हैं। टेस्टिस की बात कर दिया है, अरे यार दोबारा, हाँ टेस्टिस की बात कर दिया है। तो ये क्या नाम है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, ठीक है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। पेयर्स ऑफ दी टेस्टिस पाए जाते हैं, यहाँ पे पेयर्स ऑफ दी टेस्टिस पाए जाते हैं, पेयर्स ऑफ दी टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है, टेस्टिस पाए जाते हैं। यहीं पे इंज्यूनियल कैनाल होता है, इंज्यूनियल कैनाल हो जाता है, इंज्यूनियल कैनाल हो जाता है, इंज्यूनियल कैनाल, वहीं से ये टेस्टिस बनते हैं और वहीं से ये टेस्टिस बनते हुए निकलते हैं, ठीक है, और बाद में ये एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेयर्स ऑफ टेस्टिस। अच्छा पहला प्रश्न ये है, सर ये टेस्टिस बाहर क्या आवश्यकता है, इन्हें इन्हें क्या आवश्यकता पड़ी कि ये बाहर बाहर की जो, क्योंकि देखो भाई टेस्टिस बनने के लिए हमें नॉर्मल 2 से 2.5 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए, मतलब जो टेम्परेचर चाहिए वो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म बनने के लिए जो क्या नाम है टेम्परेचर चाहिए, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर चाहिए वो 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। और इसके लिए जो हमारा स्क्रोटम होता है वो बाहर होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, ये बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस तो मेंटेन करता है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारे नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम होता है, लेस देन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल देन द बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो अब देख तो पढ़ो, बोला intestines are situated outside the abdominal cavity within a pouch like strata is called scrotum. The scrotum help in maintaining the low temperature of the testis 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than the normal internal body temperature. क्या जरूरत थी? Necessary for spermatogenesis. In adult, each testis oval in shape. अब जाहिर सी बात है जो ये टेस्टिस होता है, जो ये टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है, वो ओवल शेप का होता है, ठीक है। अब ओवल शेप का होता है, अब बात ये ओवल शेप का होता है, विड्थ जो होता है, जो इनका विड्थ होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, लेंथ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो विड्थ जो होता है, जो हमारे विड्थ होते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं, और जो लेंथ होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। आई होप तुम लोग तो यार ये सारी चीजें याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब जो लेंथ हो जाएगा वो 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो हो जाएगा 2 से 3 सेंटीमीटर। हर एक टेस्टिकुलर कवर्ड बाय द डेंस टबरिन, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिटा एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिटा एल्ब्यूजिनिया। उस टबरिन का नाम क्या है? ट्यूनिटा एल्ब्यूजिनिया। क्या है नाम है? ट्यूनिटा एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम है? ट्यूनिटा एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिटा एल्ब्यूजिनिया हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, क्या नाम है, अच्छे से अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक मिनट दियो। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ इन्वेजिनेशन देखने को मिलते हैं, कंपार्टमेंट
ये। हम्म। 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 ठीक है। ये हो जाते हैं, ठीक है। इन कंपार्टमेंट पे ये क्या होते हैं हमारे, इन कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन कंपार्टमेंट में टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। देखो, देखो अब मैं और अच्छे से बताता हूँ। देख भाई, इन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। कंपार्टमेंट, ठीक है, करीब करीब 250 होते हैं। एक टेस्टिस की बात करें, एक टेस्टिस की बात करें तो 250 होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तुम एक क्या नाम है ये देते हो कि डिवाइड हुआ होगा, अगर ये तुम देख रहे होते बोल दो सर ऐसा है कि क्या नाम है, ये क्या नाम है कि पूरा डिवाइड है, तो अब इसे हम बोलते हैं सेप्टा। इसे हम बोलते हैं सेप्टा, जो कि ये डिवाइड करता है, ये डब्बों तो डिवाइड करता है। यहाँ पे तुम्हें एक चीज देखने को मिला होगा कि यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा, जिसे हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसे हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही आगे पूरा कहानी रचेगा। तो ये होता है 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो आज से हम लोग एसएफटी लेते हैं, यस यस टी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हर एक टेस्टिकुलर में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, जब इसका स्ट्रक्चर और आगे आते हैं तो ये देखो, ठीक है। जब इसका स्ट्रक्चर और आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या नाम है, जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये आया आया आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और एक क्या नाम है कंपार्टमेंट में खुल गया। किस कंपार्टमेंट में खुल गया, एक कंपार्टमेंट में खुल गया, ठीक है। एक कंपार्टमेंट में खुल गया, ठीक है। और जिसे हम बोलते हैं भैया, सबसे पहली बात, रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ यूं 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 यूं, ऐसे कुछ होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। इन्हें हम बोलते हैं रेटे टेस्टे। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस से कुछ हमारी आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, वासा इफ्रेंसिया। क्या बनता है, वासा इफ्रेंसिया। बहुत सारी धारियां जैसे निकलती हैं, ठीक है।
ठीक है? ये क्या हो जाता है वासा एफ्रेंसिया, क्या हो जाता है? वासा एफ्रेंसिया, क्या हो जाता है? वासा एफ्रेंसिया। ये क्या होता है? अब नाम लिख लेते हैं, नाम तैयार कर देते हैं। इन्हें हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। इन्हें होता है वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया, ठीक है? और फिर उसके बाद ये कौन-सा ऑर्गन हो जाता है? इसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपी एपिडिडाइमिस, ठीक है? और ये एपिडिडाइमिस आगे जाके ओपन होता है वास डिफरेंस में। किसमें? वास डिफरेंस में, ठीक है? वास डिफरेंस में ओपन होता है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग आते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि 250 कंपार्टमेंट होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है? 250 कंपार्टमेंट होता है, ठीक है? तो क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल था, ठीक है? फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, एक मिनट रुको। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो ये देखो, ये रेटेड टेस्टिस हो गया, ये वासा डिफरेंशिया हो गया, ये एपिडिडाइमिस हो गया, ये वास डिफरेंस हो गया, ठीक है? अब मैंने बोला ए से टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, ये सेप्टा, ये डिवाइड किया है ना, ये डिवाइड किया है, ये होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, करीब-करीब 250 होता है, ये सेप्टा होता है जो कि हर एक कंपार्टमेंट को डिवाइड करता है। यहाँ पे तुम देखोगे ए से 3 हाइली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ये ओपन करते हैं रेटे टेस्टिस आगे जाके ओपन करता है, ये है वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया, और वासा डिफरेंशिया सारा कंटेंट जो होता है एपिडिडाइमिस डाल देता है, एपिडिडाइमिस होते हुए आगे जाके किसमें चला जाए? वास डिफरेंस में। तो आई होप तुम लोग से समझ में आ रहा है टेस्टिकुलर, रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ठीक है? अब देखो, हम लोग इसके बाद आते हैं तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जब हम लोग और अच्छे से स्ट्रक्चर देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर बात है ये देखो, हमें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है? हुँ, हुँ। ठीक है, इसमें हमें 2 तरीके से सेल देखने को मिलते हैं, कुछ हमारे क्या नाम है ट्यूबाइडल सेल देखने को मिलते हैं, कुछ हमारे कोलुमनार सेल देखने को मिलते हैं, ठीक है? कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, तो ठीक है? कोलुमनार सेल देखने को मिलते हैं, कुछ ये देखो, ये देखो, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद ये जो हो जाते हैं, ये क्या नाम है कोलुमनार सेल होते हैं। यहाँ पे हमें 2 तरीके से सेल देखने को मिला है। तुम देखो यहाँ पे। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हमें 2 तरीके से सेल देखने को मिलते हैं, किसमें? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है? ठीक है? अब देखो, ये ऐसे ही सेल यहाँ पे एक और होंगे। 1 मिनट। ऐसे सेल और होंगे, ठीक है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे 2। अब देखो तुम यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला होगा, तो इस सेल को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। जो ये पूरा है, इस पूरे स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस।
मतलब आउटर साइड दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमें कौन से सेल तो देखने को मिलता है, इंटरस्टिशियल सेल और इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके अंदर यहाँ पे कौन से सेल होते हैं, लेडिस सेल। कौन से सेल पाए जाते हैं, लेडिस सेल। यहाँ पे कौन से सेल पाए जाते हैं, लेडिस सेल पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे कौन से सेल पाए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, जिनमें जिसके अंदर कौन से सेल पाए जाते हैं, लेडिस सेल। ठीक है। यहाँ पे एक सेल होता है जिसे हम बोलते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल। और दूसरे सेल का नाम बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मेल जर्म सेल क्या नाम है, ये क्या करता है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और ये क्या करता है, सर्टोली क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता करवाता है। ठीक है। नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब देखो यहाँ पे जिस स्पेस में कुछ हमारे क्या नाम है, ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे। कुछ हमारे ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे। कुछ हमारे ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे। ठीक है। कुछ हमारे ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे। ब्लड वेसल भी पाए जाएंगे। ठीक है। और एक बार एनसीईआरटी तो बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। ठीक है भैया। अब आप तो समझ में आ गया होगा कि मेल जर्म सेल जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, और सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक बार एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं। ईच टेस्टिज अबाउट 250 कंपार्टमेंट का टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे हर एक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली सॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो कि स्पर्म आर प्रोड्यूस। ठीक है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि लाइन बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल, जिसे हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। दूसरा कौन सा सेल होता है, सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल अंडर जो मियोसिस करके क्या बना लिया, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, while the while the Sertoli cell provide nourishment या nutrition to the germ cell, the region outside the seminiferous tubule is called interstitial space, जिसमें कि कुछ ब्लड वेसल भी पाए जाते हैं एंड इंटरस्टिशियल सेल या लेडिस सेल। ठीक है। लेडिस सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे बोलते हैं एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपटिशंस आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है। हर एक एनसीईआरटी की लाइन है, हम आप तो क्लियर चलते जा रहे हैं, आप तो आयु समझ में आ रहा होगा। ठीक है। द मील सच द मील सच एसेसरी डट रेटेड एस्टेस भाषा डिफरेंस या इपिडिडाइमिस वॉट डिफरेंस होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अच्छे से और समझते हैं। ठीक है। हम लोग पहले ये समझ लिए, ये समझ लिए, अब ये समझ लिए। अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं टेस्ट से समझते हैं। ये हो जाता है टेस्टिस, ये हो जाता है टेस्टिस। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं
1 मिनट ज़्यादा बड़ा हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है? अब इसके बाद ये चला जाता है हमारा, उसके बाद ये चला जाता है हमारा क्या नाम है, देखो ये टेस्टिस हो जाता है। ये क्या हो जाता है? टेस्टिस। टेस्टिस एक पेयर में होता है तो इधर भी होता है वही चीज़, ज़ाहिर-सी बात है। टेस्टिस एक पेयर होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ से क्या नाम है, एपिडिडाइमिस निकलेगा, रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, फिर एपिडिडाइमिस होते हुए ये पहुँच जाएगा वास्ट डिफरेंस में। अब वास्ट डिफरेंस ये क्या निकलेगी? वास्ट डिफरेंस निकलेगी अभी। ये तो हमने बता दिया। रेटेटेस्टिस फिर उसके बाद फिर ये एपिडिडाइमिस पे जाएगी। एपिडिडाइमिस, ठीक है? एपिडिडाइमिस से पहुँचते ये वास्ट डिफरेंस पे पहुँचेगा। अब ये वास्ट डिफरेंस ये क्या है? ये बेसिकली कुछ और नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये कुछ और नहीं है, ये वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस निकली और फाइनली पहुँच गई यूरिनरी ब्लैडर पे। हालाँकि पहुँचती ऐसी भी नहीं है, अगर मैं तुम्हें और अच्छे से क्लियर कराऊँ तो ऐसी भी नहीं पहुँचती है। ये इस तरीके से पहुँचती है, इस तरीके से। सर ये क्या है? ये अभी और क्लियरिटी हो जाएगी। इसी तरीके से सेम 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 ऐसे ही। ठीक है? ये टेस्ट का स्ट्रक्चर है। अभी तुम समझते जाओ, अभी तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे एक क्या नाम है, एसेसरी ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं भैया सेमाइनल वेसिकल। ऐसे यहाँ पे भी होता है सेमाइनल वेसिकल। और जब जब ये क्या नाम है हमारा, ये सेल और ये सेल मिल जाता है, तब इस डक्ट को बोलते हैं, इस डक्ट को हम बोलते हैं, इस डक्ट को हम बोलते हैं, एक मिनट रखिए, ठीक है? इस डक्ट को हम बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। इस डक्ट को हम बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है? अब इजैक्युलेटरी डक्ट जो होता है, ये आगे आगे जो होगा ये पेनिस बनाएगा, ठीक है? ये इजैक्युलेटरी डक्ट बनाएगा।
ठीक है, ये इजैचुलेटेड डक्ट बनाएंगे। क्या बना देगा, इजैचुलेटेड डक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आया। टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, ये क्या हो जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से यूरिन आए जी, यहाँ से यूरिन आए जी। ठीक है, अब चलो यहाँ पे छोटा सा ग्लैंड हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और एक ग्लैंड कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ये पूरा एक ही ग्लैंड है, अगर देखा जाए ये पूरा एक ही ग्लैंड है भाई, ये पूरा एक ही ग्लैंड है, जिसे हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, आओ चलो एक बार नाम चार्ट कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं रेटे, सॉरी, इसे हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस। अब ये जाते थोड़ा तो यूरिनरी ब्लैडर में, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये जो होते हैं सेमाइनल वेसाइकल होते हैं, सेमाइनल वेसाइकल प्लस क्या नाम, वास्ट डिफरेंस मिलके कौन सा डक्ट बना देते हैं, इजैचुलेटेड डक्ट। इजैचुलेटरी डक्ट। यहाँ पे तीन तरीके से ग्लैंड मिलता है। एक हो जाता है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरे ग्लैंड का नाम होता है, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और इस ग्लैंड का नाम होता है क्या नाम है, क्या हो जाता है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है कि नहीं भैया, हाँ होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है कि नहीं, ये मटर की दाना, मतलब अदर बात चल रही है, अदर मैं तुम्हें और क्लियरिटी दिखाऊं, देखो देखो और अच्छे से दिखाऊं, तो ये जो होते हैं प्रोस्टेट जो होते हैं, ये 8 होते हैं, ये 1 पेयर में होते हैं। ठीक है, इजैचुलेटेड डक्ट भी 8 ही होता है। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल ये 1 पेयर में होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 8 पेयर में होता है। ये क्या होता है, ये पेनिस होता है मेरे भाई, ये पेनिस होता है। क्या होता है, पेनिस। क्या हो जाता है, पेनिस। ठीक है, अब ये पेनिस हो गया। अब ये तुम देख लो, यूरेथ्रल बोलते हैं या इसे हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट। अच्छा, ये क्यों बोलते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट, मतलब यूरोजेनाइटल का मतलब यहाँ से यूरिन भी पास होता है, एज वेल एज जर्म सेल भी पास होते हैं, या तुम बोल सकते हो स्पर्म भी पास होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, या तो इसी तो हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, दूसरा नाम इसका क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में जाते जाते ये क्या है,
इसे इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, यूरेथ्रल मीटस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टबरिन होती है, एक पतली सी लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है यहाँ पे। कभी कभी तुम देखते हो जे, सुने भी हो जे कि यही पतली सी लेयर काट देते हैं क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए कभी कभी किसी अदर धर्म में काट भी देते हैं, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते हैं प्रेप्यूड फोरेस्टन होते हैं, प्रेप्यूड फोरेस्टन होता है, पतली सी प्रेप्यूड फोरेस्टन होता है, ठीक है। और इसे तो हम ग्लास पेनिस बोलते ही हैं, जाहिर सी बात है। आई होप तुम लोग तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। देख लो भाई, समझ में आ जाए कि नहीं, हर एक चीज हर एक डेप्थ पे ले जाते बात किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज उड़ा उड़ाते, नहीं, हर एक चीज, जाहिर सी बात है। मेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा, हमने क्या बोला, मेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है। एसएससी डट एसएससी ग्लैंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। रेट टेस्ट वासा इफ्रेंसिया इपिडिडाइमिस फॉर डिफरेंट बल्बो यूरेथर पूर्व स्टेज सेमाइनल विस्टल। अब हम लोग जब आए तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाए कि ये जो कंपार्टमेंट होता है, इस कंपार्टमेंट में हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, 250 होता है, इसमें 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रेटेड टेस्ट में चलता है, रेटेड टेस्ट वासा फ्रेंसिया में चलता है, वासा फ्रेंसिया इपिडिडाइमिस में चलता है, और ये फाइनली वास्ट डिफरेंस में जाता है। अब हम आ जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो ये होता है, इसे हम 1 से 3 हाईली टॉर्च सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। जब इसे हम और डीपली देखते हैं तो यहाँ पे हमें 2 तरीके से सेल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक होता है मेल जर्म सेल, ये क्या नाम है, स्पर्म फॉर्म करता है, यहाँ पे मियोसिस करता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कर देता है, मियोसिस कर देता है, मेल जर्म सेल 2n होता है, यहाँ पे क्या कर देता है, मियोसिस कर देता है, और मियोसिस कर देता है, और मियोसिस करने के बाद ये क्या बना लेता है, मियोसिस करने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। और दूसरा सेल सर्टोली सेल होता है, जब ये स्पर्म फॉर्मेशन हो जाए तो इसे तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये सर्टोली सेल होते हैं। लेकिन ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की बात करिए तो यहाँ पे तो इंटरस्टिशियल सेल, या तो इसे तो हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं, जिसका नाम लेडिस सेल होता है, जो कि बाद में यही सेल मेल क्या नाम है, मेल हार्मोन बनाता है, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में, जाहिर सी बात है यहाँ पे रेटेड एसिड वासा इफ्रेंसिया हो जाएगा, वासा इफ्रेंसिया हो जाएगा, फिर इपिडिडाइमिस हो जाएगा, फिर फाइनली वास्ट डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ से वास्ट डिफरेंस से होते 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 हुए यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे यूरेनी ब्लैडर में आ जाए। यूरेनी ब्लैडर, जब ये सेमाइनल वेसिकल और ये यूरेटर एक जगह मिल जाता है तो एक डक्ट बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं इजैचुलेटेड डक्ट, जिसे हम बोलते हैं इजैचुलेटेड डक्ट, जिसे हम बोलते हैं इजैचुलेटेड डक्ट। अब उसके बाद इजैचुलेटेड, यहाँ पे कुछ एक मटर नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं बल्बो यूरेथर ग्लैंड, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। फिर यहाँ पे एट ग्लैंड होता है, एट ग्लैंड होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एट होता है। फिर ये यूरेथ्रा में ओपन होता है, यूरेथ्रा से होते 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 ये आ जाता है यूरेथ्रल मीटस। इससे ऊपर वाली लेयर तो हम बोलते हैं प्रोप्यूड फोरेस्टन, और ये पूरे इस यूनिट को बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस, और ये हो जाता है पेनिस, ठीक है, ये हो जाता है पेनिस पूरा। यहाँ पे इरेक्टाइल मसल्स होते हैं, जो कि इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं। आई होप तुम लोग तो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो आते हैं, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा दी सेमनीफेरस, दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ दी टेस्टिस ओपन इनटू वासा फ्रेंसिया। याद रखना, कभी भी तुमसे पूछा जाए क्या नाम है, क्या नाम है, जो टेस्टिस है, जो स्पर्म है, वो उससे जाने का ऑर्डर क्या हो जाए, सबसे पहले रेटेड टेस्टिस, फिर उसके बाद वासा फ्रेंसिया में आ जा, फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस में आ जा, फिर वास्ट डिफरेंस में आए जा, ठीक है।
फिर उसके बाद जब हम आते हैं तो अब ये देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है, ये पहुँच जाता है वासा एफरेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। मतलब सबसे पहले अगर यहाँ पे बात चली है तो सबसे पहले आता है रेटे टेस्टिस में, सबसे पहले आता है रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से होते हुए वासा एफरेंशिया में आता है। थ्रू मतलब उसके बाद, मतलब रेटे टेस्टिस आया होगा, फिर उसके बाद वासा एफरेंशिया में आया होगा। ठीक है, कहाँ से आया, रेटे टेस्टिस से होते हुए वासा एफरेंशिया में आया होगा। तो सबसे पहले याद रखना रेटे टेस्टिस में आया होगा थ्रू, उसके बाद वासा एफरेंशिया में आया होगा, फिर ये वासा एफरेंशिया ओपन हुआ होगा जहाँ पे एपिडिडाइमिस जो कि पोस्टीरियर सरफेस होता है। एपिडिडाइमिस की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाता, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। कहाँ पे, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ऑफ दिस एपिडिडाइमिस वाज लीड टू वास्ट डिफरेंस। एपिडिडाइमिस के बाद ये वास्ट डिफरेंस जो कि एसेंड टू दी। अब याद रखना कि जब ये वास्ट डिफरेंस है, ऐसे आते फिर एक लूप बना लेता है, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। अरे भाई क्या कर रहा है, एक मिनट तुम्हें और अच्छे से बताता हूँ। देखो ये हो जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्या नाम है, व्हाट डिफरेंस है, ये लूप बना लेता है। यहाँ पे तुम देखो एक लूप बनता आ रहा है, अच्छा तुम देखो यहाँ पे एक लूप बनता दिख रहा है, ये देखो ये लूप बना, तो यहाँ पे लूप बनता गया। लिखा क्या है, व्हाट डिफरेंस, आगे चलते एब्डोमेन के पास एक लूप बना दिया और फिर फाइनली ये कहाँ पहुंच गया, यूरिनरी ब्लैडर में एक डक्ट बना लेते हैं। कैसे, जब सेमाइनल वेसाइकल और यूरेथ्रा आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो एक डक्ट बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं इजैकुलेटेड डक्ट। दीज डक्ट स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस आउटसाइड द थ्रू यूरेथ्रा। अब उसके बाद इन्होंने बोला यूरेथ्रा ओरिजिनेट कहाँ से होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और कहाँ तक, थ्रू आउट दी पूरी पेनिस और लास्ट में यूरेथ्रल मीटस था। ठीक है, आई होप तुम लोग तो समझ में आ गया होगा। याद रखना जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये अंदर वाला सेल होता है, अंदर वाला सेल, यहाँ पे दो टाइप के सेल हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे बाहर वाले सेल होते हैं। ये बाहर है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला जो एरिया होता है पूरा बाहर वाला एरिया, ये वाला एरिया जो होता है पूरा बाहर वाला एरिया, ये वाला बाहर एरिया है। तुम देखो ये वाला बाहर एरिया है, ये वाला बाहर एरिया है, ये वाला बाहर एरिया है, और ये वाला अंदर एरिया है। यहाँ पे दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, एक हमारा मेल जर्म सेल होता है, एक हमारा सर्टोली सेल होता है। यहाँ पे मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, यहाँ पे मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल या लेडिस सेल, यही एंडोजम बनाई देते। तो यहाँ पे सर्टोली सेल अंदर है और स्पर्मेटोजोनिया या मेल जर्म सेल आगे जाते ये स्पर्म बना देगा, तो स्पर्म बनाने तो ही बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। और यहाँ पे बाहर वाले सेल में इंटरस्टिशियल सेल देखने को मिलता है। ठीक है, मेल द पेनिस, अब इन्होंने बोला, ठीक है, द पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटल, इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू जिसे हम बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है टू द पेनिस इंसेमिनेशन। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इसे हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, इसे हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, जो कि कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ द स्किन जिसे हम बोलते हैं प्रीप्यूड या फोरेस्टन। अब मेल एसेसरी डक्ट मैंने तो पहले ही बता दिया, मेल एसेसरी डक्ट जो होते हैं इसमें, हाँ, मेल एसेसरी डक्ट जो होते हैं इसमें क्या नाम है, सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड में, याद रखना। ठीक है, एक प्रोस्टेट, यहाँ पे याद रखना, ये पूछ लेगा तभी, एक प्रोस्टेट और पेयर्ड में सेमाइनल वेस्टल, पेयर में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, पेयर में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाया जाता है। सिचुएशन ऑफ दीज ग्लैंड काउंटर सेमाइनल प्लाज्मा जो कि रिच होता है फ्रस्टोड में, कैल्शियम में, सर्टेन एंजाइम में। ठीक है, दिस सिचुएशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। आई होप तुम लोग को ये बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विस, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया कहाँ पे लोकेटेड है, पेल्विक रीजन में। ठीक है, दिस पार्ट
ये सारे पार्ट मिलके अलोंग विथ अ पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड बोले हैं, इन सब को मिला दिया जाए, उसके साथ में मेमोरी ग्लैंड को भी मिला दिया जाए, तो इंटीग्रेटेड मतलब ये आपस में मिलके स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर। अरे बाबा, ठीक है। ये सारे मिलके क्या नाम है, ओवुलेशन तो हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर। बर्थ तो हम बोलते हैं पार्चुरेशन, चाइल्ड केयर मतलब आगे जाते लैक्टेशन, ये सारी चीजों में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज। अब देखो आगे क्या बोलते हैं, ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, जिसे हम बोलते हैं ओवम, एंड सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन। द ओवरी आर लोकेटेड ऑन each side of the lower abdomen. Each ovary about 2 to 4 centimeter is located in a pelvic wall and uterus by the ligament. Each ovary is covered by the thin epithelium, outer stoma और outer क्या हो जाते हैं, outer torus, inner मेडुला हो जाते हैं, तो इनर मेडुला, आउटर टॉर्टस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम और डेप्थ में जाने की प्रयास करते हैं। ठीक है, अब फीमेल वाले पे आ जाओ। सबसे पहले हम फीमेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस तरीके से, एक मिनट रुकिए। हाँ, हमें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अभी मुझे जितनी जरूरत है उतने पे। अरे तुम्हें मैं एक स्ट्रक्चर दिखा दूं कि ये पूरा फीमेल का है, मैंने पहले ही बना दिया जिससे से समय बचे अपना। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस पे, हर एक चीज पे। देख भाई, ये होते हैं, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं फनल टाइप, फनल टाइप। ठीक है, ये होता है इनफंडिकुलम, इनफंडिकुलम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एम्पुला, और इसे हम बोलते हैं इस्थमस। इनफंडिकुलम। अब आओ इधर देखते हैं, ये हो जाएगा ओवरी, जाहिर सी बात है ना, ये ओवरी हो जाएगा। ओवरी किससे अटैच होती है, लिगामेंट। अच्छा, तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं फेमरी, जिसे हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो हम बोलते हैं फेमरी। ये क्या करता है, चलेक्शन ऑफ ओवम, ये चलट करता है, जब यहाँ से ओवम निकलता है तो यहाँ से इस ओवम को चलट करता है, कौन, फेमरी, चलेक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, चलेक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं यूट्राइन फंडस। क्या बोलते हैं, यूट्राइन फंडस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, यूट्राइन फंडस। ठीक है, अब देखो, इस में तीन तुम्हें लेयर देखने को मिले, तीन लेयर होती हैं। अरे तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक देखो ये रेड वाला, अरे तुम्हें देखने को मिला होगा, ये हो जाएगा रेड वाला। ठीक है, ठीक है, और ये तुम्हें येलो दिख रहा होगा, ये तुम्हें येलो दिख रहा होगा, और ये तुम्हें तीन। मतलब यूट्रस के पास बातें तीन लेयर होता है। जो ये आउटर आपको दिख रहा है, आउटर पेरीमेट्रियम होता है, आउटर पेरी मतलब पेरीफेरी पे, आउटर पेरीमेट्रियम। ठीक है,
आउटर पेरीमेट्रियम। अब बात है पेरीमेट्रियम कैसे होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। बीच वाला मायोमेट्रियम होता है, जो ये बीच वाली आप तो लेयर दिख रही हो जी, मिडिल मायोमेट्रियम होते हैं, मिडिल मायोमेट्रियम हो जाएगा। और अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, इनर एंडोमेट्रियम। अब बात चल रही है देखो, मिडिल जो होता है, ये जो मिडिल वाला होता ये जनरल हो रहा, मतलब क्या नाम है, ये जनरल हो जाएगा, ठीक है। मायोमेट्रियम जो हो जाएगा वो जनरल हो जाएगा, ठीक है। इनमें टीएनसीईआरटी देख लेते हैं जिसमें से थोड़ा कंफ्यूजन भी ना रहे, ठीक है, थोड़ा सा भी ना कंफ्यूजन रहे। कहाँ गया, या इनर जनरल लेयर होता है और मिडिल जो होता है वो स्मूथ मसल्स होते हैं, मिडिल थिक स्मूथ मसल्स होते हैं। मिडिल जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, थिक होते हैं, मसल्स होते हैं, स्मूथ से मसल्स हो जाते हैं। और इनर जो होता है वो जनरल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है, मम्मी तो क्या नाम है, मायोमेट्रियम में, मतलब मम्मी तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, स्टोन कॉन्ट्रेक्शन कहाँ पे होता है, मायोमेट्रियम में। यहाँ पे स्ट्रॉन कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम में यहीं पे साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों लेयर की बात करते हैं सॉरी। अब उसके बाद हम आते हैं, देखो यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे हो जाता है सर्विस, ठीक है, ये होता है सर्विस। और इस कैनाल को बोलते हैं सर्विकल कैनाल, और इसे हम बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। तो आई होप तुम लोग तो ये सारी बातें बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं एक चीज और बोल दूं कि ये जो इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिकुलम ये तीनों को मिला दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, या हम इसे बोलते हैं भाई साहब ओविडक्ट, ठीक है भाई, है भाई, ठीक है भाई, ओविडक्ट। तो ये आप तो समझ में आ जाएगा, और एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लेते हैं। आ जाए कहाँ पे, यहाँ से, यहाँ पढ़ा दिए ना। आ देते हैं, बोलते हैं दी ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना, बोला क्या, दी ओविडक्ट, अरे भाई नहीं यार, ये हाँ, दी ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसिडक्ट, ठीक है। हर एक फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, स्टैंडर्ड टू द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी ऑफ द यूट्रस, ठीक है। दी पार्ट क्लोजर ऑफ द ओवरी फनल शेप का होता है इन्फंडिकुलम, दी एडेजेस ऑफ द इन्फंडिकुलम पोसेस फिंगर लाइक पोजीशन, जिसे हम बोलते हैं फिम्बरी, जो कि हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। द इन्फंडिकुलम लीड दी वाइडर पार्ट, जिसे हम बोलते हैं एम्पुला, जिसे हम बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। दी लास्ट पार्ट ओविडक्ट, जिसे हम बोलते हैं स्टमक, जो कि नैरो पार्ट होता है और ये ज्वाइन कर देता है यूट्रस। यूट्रस सिंगल होता है, इस चार्ट ओम, ओम का मतलब थ्रोट, ठीक है। दिस शेप ऑफ द यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, इट सपोर्ट लिगामेंट, जैसे रहता है जो क्या नाम है, जो क्या नाम है, वो ओवरी था,
ओवरी था वो सपोर्ट कैसे था, लिगामेंट से, और वहीं पे यूट्रस भी सपोर्ट कैसे है, लिगामेंट है, अटैच टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना और थ्रू अ नैरो सर्विस, मतलब इन्होंने बोला कि भैया सर्विस से होते हुए सर्विकल कैनाल, फिर उसके बाद वेजाइना, तो बोले यूट्रस ओपन हुआ वो वेजाइना में चेस्ट से होते हुए, सर्विस से होते हुए, और वहीं पे क्या नाम है, सर्विस का कैनाल का कैविटी देखने को मिलता है, जैसे हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है। अलोंग विद द वेजाइना, मतलब सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना, इसे हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, दी वॉल ऑफ द यूट्रस हैव द 3 लेयर ऑफ टिश्यू, जाहिर सी बात है 3 लेयर देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर स्मूथ मसल जिसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, इनर जनरल लेयर एंडोमेट्रियम, लाइन द यूट्राइन कैविटी, दी एंडोमेट्रियम अंडर जो साइक्लर चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बोला है कि यहाँ पे साइक्लर चेंजेस देखने को मिलते हैं एंडोमेट्रियम में, और मायोमेट्रियम में एग्जिबिट स्टोन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, यहाँ पे हमें देखो, सबसे पहले ये बनाओ, फिर उसके बाद अरे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे बनाना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है भैया, चलो। अरे जो मिटो जो मैं वीडियो पॉज करूंगा, फिर उसके बाद बनाऊंगा जैसे समय तम लगे। चलो अब हम लोग सारी लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मून प्यूबिस, ये हो जाएगा मून प्यूबिस, ठीक है। ये हो जाएगा लिबिया मेजोरा, लिबिया मेजोरा जो होते हैं ये फ्लैशी फोल्ड होते हैं, और फ्लैशी फोल्ड होते हैं। और तुम देखो यार ये कहाँ पे होंगे, अगर तुम देखो मैं तुम्हें हाईलाइट करते देता हूँ, ये हो जाता पूरा मून प्यूबिस, ये हो जाए मून प्यूबिस, इससे नीचे है, इससे नीचे है डाउन, यहाँ पे ये है ना, ये है लिबिया मेजोरा, इससे नीचे है, अगर बात करें इसी से तो नीचे है क्या, ये क्या है मून प्यूबिस, तो स्टैंडर्ड डाउन दी मून प्यूबिस, स्टैंडर्ड डाउन दी मून प्यूबिस, मून्स प्यूबिस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाउन दी मून्स प्यूबिस हो जाता है। अब इसके बाद क्या आ जाता है, ये हो जाता है लिबिया माइनोरा, क्या हो जाता है, लिबिया माइनोरा, ये क्या होते हैं, पेयर्ड में होते हैं, पेयर्ड फोल्ड होते हैं, क्या हो जाते हैं, पेयर्ड फोल्ड हो जाता है, ठीक है। और किसके अंडर में है, अगर तुम देखो यहाँ पे, ये क्या है लिबिया मेजोरा, ये क्या है लिबिया मेजोरा, ये क्या है लिबिया मेजोरा, ये क्या है लिबिया माइनोरा, ये क्या है लिबिया माइनोरा, किसके अंडर, मेजोरा के अंदर आ रहा है लिबिया माइनोरा, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लिबिया मेजोरा, ये हो जाता। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 ओपनिंग देखने को मिलता है, 3 ओपनिंग देखने को मिलता है, ये हो जाता है एनस, ये हो जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये होता है वेजाइनल ओपनिंग, सॉरी वेजाइनल, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग, ओपनिंग ओ,
और ये हो जाता है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, तो 3 ओपनिंग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक मोन प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, एनस। अब देखो ये यूरेथ्रल ओपनिंग में एक हमें ऐसे क्या नाम है स्ट्रक्चर देखने को मिल रहेगा जो कि पार्शियली ढका हो रहा। ये देखो पार्शियली ढका हुआ एक लेयर हमें देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं हाइमन। हाइमन क्या होता है? पार्शियली ढका होता है, पार्शियली ढका होता है जो कि एक मेम्ब्रेन होता है। वेजाइनल ओपनिंग ओपनिंग तो पार्शियली कवर किया रहता है, ये कवर करता है वेजाइनल ओपनिंग तो। अब ये बात अलग है, या तो पार्शियली या तो टोटली कवर्ड दी वाइजाइनल ओपनिंग और पार्शियली है बेसिकली। अदर एनसीईआरटी जो लेती है वो पार्शियली लेती है। अब ये सब लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि ये हाइमन टूट जाना फर्स्ट इंटरथ्रोस पे टूट जाता है, लेकिन ये पूरी बात सच नहीं होता। कभी कभी क्या नाम है हॉर्स राइडिंग, कभी कभी क्या नाम है हॉर्स राइडिंग या पुअर हेल्थ, इन सब की वजह से भी ये टूट जाता है। साइक्लिंग हो जाएगा, हॉर्स राइडिंग हो जाएगा, पुअर हेल्थ हो जाएगा, इन सब से वजह से भी हाइमन टूट सकता है। या जंप हो जाए, जो हाई जंपर होते हैं इसकी वजह से भी टूट सकता है। तो मतलब ये पार्शियली ये इंडिकेटर नहीं है वेजाइनल, मतलब जो तुल मिलाते ये इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सारी बात हो रही। अब यहाँ पे तुम एक मत्थे पे तुम देखो क्या नाम है क्लाइटोरिस प्रेजेंट हो रहा है, ये देखो कहाँ लिखता हूँ हाँ, ये हो रहा है क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस क्या होता है? टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या टिनी फिंडल लाइट स्ट्रक्चर, टिनी फिंडल लाइट स्ट्रक्चर। एट दी जंक्शन कहाँ पे? लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे, एट दी जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, एट दी जंक्शन ऑफ, एक मिनट, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, माइनोरा। ठीक है, एट दी जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। तो हमारा क्या हो जाए? मोन प्यूबिस हो गया, क्लाइटोरिस, मेजोरा, माइनोना, हाइमन। तो ये सारी बातें मैंने बता दिया। ठीक है, पूरी बातें मैंने बता दिया। अब एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। द फीमेल, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहाँ गया? अच्छा, द फीमेल एक मिनट, चल चुनेरा भाई। The female external genitalia include moon pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris। ठीक है, ठीक है। The moon pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair। ठीक है, हमें समझ में आ जा। लिबिया मेजोरा जो कि फ्लेसी फोल्ड है, लिबिया मेजोरा जो कि फ्लेसी फोल्ड है टिश्यू के पास, which extended down the mons pubis। सही बात है, सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग,
वेजाइनल ओपनिंग से सराउंडेड में होता है। लेबिया माइनोरा आर द पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है, अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है, हाँ समझ में आता है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज कवर्ड पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं हाइमन, ठीक है। क्लाइटोरिस और टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि अपर जंक्शन पे पाया जाता है टू लेबिया माइनोरा में, ठीक है। यहाँ पे याद रखना अपर जंक्शन पे पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद above the urethral opening, ठीक है। The hymen is a torn during the first coitus या intercourse, मतलब फर्स्ट टूट जाता है हाइमन फर्स्ट इंटरकोर्स। However it can be broken, ये भी मतलब however it can also be broken by a sudden fall, अचानक गिर गई हो कहीं से, सीढ़ी से या कहीं पे भी। Jolt insertion of the vaginal tamponade, active participation in some sport like horseback riding, ठीक है, साइक्लिंग, ये साइज यहाँ पे, ठीक है। इन सम वुमेन दी हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर सर्टेज, तो वुमेन में ऐसा भी देखा गया कि हाइमन जो होता है वो उससे बाद भी टूट जाता है, मतलब टूटता ही नहीं, ठीक है। इन द फैट प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ऑर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ठीक है, हमारा ये हम पार्ट 2 में आगे तरह रखेंगे, ठीक है भैया। ये पार्ट 1 हमने यहाँ तक किया, अब इसके बाद मेमोरी ग्लैंड और क्या नाम है ये सारी चीजों में रखेंगे। तो ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 हम पार्ट 2 जल्दी ले आएंगे, ठीक है। पार्ट 1 अब पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है भैया। चलो मिलते हैं